हेलो गाइस, सभी को नमस्ते, राम राम। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्यार के बारे में। आजकल प्यार को प्यार नहीं बोल सकते, प्यार को ट्रेंड बोल सकते हैं, प्यार को फैशन बोल सकते हैं। बस ये दो नाम हम दे सकते हैं, क्योंकि प्यार आजकल रहा ही नहीं है दुनिया में। औरतें अपने बच्चे छोड़ के भाग रही हैं, अपने पति छोड़ के भाग रही हैं, और मर्द भी ऐसा कर रहे हैं। औरतें छोड़ के भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। देखो किस तरह से आप कहीं भी देखो, दूसरी औरत के साथ खड़े होंगे, और अगर अपना कोई बच्चा आ जाएगा सामने, तो कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता। तो कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता। ये पागल है, मुझे पापा बोल रही है, ये पागल है, मुझे मम्मा बोल रही है। औरतें भी गलत हैं और मर्द भी गलत हैं। 50-50% दोनों ही गलत होते हैं। तो जैसे सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से, अपने बच्चे ले गए 4। तो ये भी बहुत गलत बात है। और सबसे पहली बात है कि समाज पर बहुत बड़ा गलत असर पड़ता है। बच्चे फ़ोन देखते हैं तो बस सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर के बारे में ही बता रहे हैं। और ये न्यूज़ चैनल वाले भी, मुझे समझ नहीं आती कि पूरी पूरी दिन बैठ के, सीमा जी आप व्रत की तैयारी कर रही हैं, सीमा जी अभी आपने क्या सोचा है, सीमा जी आपने हनीमून के बारे में क्या यार, आप कौन सा हनीमून, 4 बच्चे उसके पहले। देखो, तो ये प्यार ही था तो बच्चे हुए ना। प्यार ना होता तो बच्चे नहीं होते, बच्चे हो गए तो प्यार कैसे? सब भी नहीं। तो अब बच्चे भी हो गए, 3 बेटियां 1 बेटा। तो अब भी प्यार, इतना प्यार आया कहाँ से है, मुझे नहीं समझ आती। अगर आपको आई तो आप मुझे बताना। तो वो आई है हिंदुस्तान में, तो उसने ऐसे तहलका मचा दिया, तहलका। न्यूज़ चैनल वाले बस दिन रात सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर करते रहते हैं। तो फिर बीच में आ गई मिथिलेश पार्टी और गीता पार्टी। उन्होंने 2 बातें बोली और 2 बातों से वो वायरल हो गई। तो कहा था, उनको गुस्सा आया, उन्होंने इस मतलब देखा कि सीमा हैदर ने क्या देखा, सचिन में क्या देखा। या तो शक्ल देखनी थी या तो पैसा देखना था, लेकिन उन 2 चीज़ों में से तो उसके पास कुछ नहीं है ना वो देखने में अच्छा लगता है। तो मैं मानती हूँ इस बात को कि प्यार हो जाता है। उसको अच्छा लगा तो वो उसके लिए आ गई है, और आई भी 3-3 रास्तों से है। तो हम तो यहाँ से जम्मू तक नहीं जा सकते, हमें नहीं पता चलता जाने का। हम जाएंगे तो या किसी रिलेटिव के साथ जाएंगे, या अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे, या अपने मम्मा पापा के साथ जाएंगे। यार वो 4 बच्चे लेके आई है, मतलब बहुत ऐसे सोचने वाली बात है। फिर जो फातिमा बनी है जाके उधर, अंजू, उसने सोचा कि मैं क्यों रह गई यहाँ पे। सीमा हैदर इतनी वायरल हो गई तो मुझे भी वायरल होना है। चुपचाप वो भी चली गई वीज़ा बना के। तो बोला मैं, वो इलीगल गई है, मैं लीगल आई हूँ। और तूने लीगल जाकर क्या किया वहाँ पे, तो तेरा काम क्या वहाँ पे। तूने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। तेरी बेटी इतनी बड़ी है, तूने उसके बारे में नहीं सोचा कि लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको किस नज़र से देखेंगे। तू तो वहाँ जाके आराम से रह रही है, लेकिन तू कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोच। अगर तू पति के बारे में नहीं सोचती, तेरा भाई भी है, तेरा बाप भी है, तो उनके बारे में नहीं सोचती। अगर तू बेटे को भी छोड़, लेकिन तू एक औरत है, और तू अपनी बेटी के बारे में सोच कि तूने वहाँ जाके क्या किया। वहाँ जाके तू कैसे केक काट रही है, घूम रही है। क्या तुझे लोग अच्छा बोल रहे हैं? बिल्कुल अच्छा नहीं बोल रहे, लानत दे रहे हैं सारे तुझे। तो किसी भी देश में चली जा, यानी कि पाकिस्तान तो गई है, तो किसी भी देश में चली जा, गलत है। हमारी वीडियो बिजी हो गई। अपने पति को छोड़ के तू गई है, तूने बहुत गलत किया, और इज़्ज़त तो नहीं ना रही। ऐसा वायरल होने का क्या फ़ायदा यार। तू इतना तुझे शौक था, तू अपना यूट्यूब चैनल बनाती, वहाँ पे तू डालती, व्लॉग डालती, 6 महीने, साल, 1-1.5-2 साल में तूने वायरल हो जाना था। लेकिन तूने सोचा मैं डायरेक्ट जहाज़ से जाके वहाँ उतर गई, मैं वायरल होना है। अब वायरल नहीं हुए। आप जैसे लोगों को शर्म होनी चाहिए कि आप लोग समाज पर ना कितना दबाव, आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हो। आजकल तो वैसे भी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं रही, और उसमें 50% लड़कियां भी गलत हैं। आप जैसों को देख कर ना कितनी औरतें घर छोड़ के भागेंगी। आपको कोई क्या बोल सकता है? जो अपने पति को नहीं मानती, अपने बच्चों को जो कुछ नहीं समझती, जो अपने बच्चे पति की नहीं हुई, वो लोगों के बारे में क्या सोचेंगी। अब जो अंजू गई है, फातिमा जी, आप रहिए पाकिस्तान में, वहाँ के चॉकलेट खाइए, और वहाँ पे शॉपिंग करिए, ब्लीच करवाइए और फेशियल करवाइए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो कुछ था ही नहीं ना। इसलिए आपने वहाँ जाके
आप वहाँ से जब सामने आती हैं ना, हमें इतनी बुरी लगती है ना कि हमें अब फ़ोन देखने का मन नहीं करता। तो वो जो साथ आपके बैठे होते हैं ना, वो तो आपसे भी ज़्यादा गंदे लगते हैं। एक तो वो गंदे, एक तो उनका नाम गंदा, तो एक उनका काम गंदा जो आपके साथ बैठे हुए हैं। इसलिए आप जैसी औरतों को शर्म होनी चाहिए जो आप इतना गंदा मैसेज दे रही हैं। 2-2 बच्चे और 3-3 4-4 बच्चे होने के बाद ऐसे बंदरिया की तरह भाग रही हैं इधर उधर। शर्म होनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आप लोग समाज को गंदा मैसेज दे रहे हो और बेटियों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रहे हो। हम लड़कों पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि लड़के गलत होते हैं। लड़के हमेशा लड़के गलत नहीं होते, 50% लड़कियां भी गलत होती हैं। जो बच्चे छोड़ के भाग रही हैं उनके बारे में सोचो, कम से कम बेटी के बारे में सोच तू कि मेरी बेटी है। हेलो गाइस, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बताना। तो अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं सॉरी बोलती हूँ।